जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा परशुराम जी ने इस संसार का कल्याण करने के लिए अपने बाएं हाथ में वेदों को धारण किया और दाहिने हाथ से सबको आशीर्वाद प्रदान किया। धनुष कंधे पर झूल रहा था, तूणीर पीछे लगे हुए थे, कमर में कठोर कुठार था। इस प्रकार का स्वरूप। मगर क्या आपको पता है कि इनके हाथों में जो वेद शोभा पा रहे थे वो हमें परशुराम जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, संसार के लोगों, जब तक आप वेद के मार्ग को धारण नहीं करोगे तब तक ये सनातन धर्म सुरक्षित नहीं होगा। जब तक आप वेदों को धारण नहीं करोगे तब तक आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा, और जब तक आप वेदों को धारण नहीं करोगे तब तक आपका राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए आपको वेदों को धारण करने का श्रम करना चाहिए। आज उन ब्राह्मणों की विशेष आवश्यकता है जो हमें वेदों के ज्ञान को प्रदान कर सके, जो हमारे वेदों के ज्ञान के द्वारा संसार का कल्याण करते हुए हमें मार्ग प्रशस्त कर सके। इससे ब्राह्मण जो वेदों के द्वारा अपनी दिव्य शक्ति को बढ़ा करके नित्य नया आविष्कार करके हमें प्रदान करे। आज हमें ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत है जो वेदों में छुपा हुआ ज्ञान है उसके सामने आधुनिक विज्ञान भी शून्य प्रतीक होता है, उस ज्ञान को हमारे सामने प्रकट करे। हमें वेदों की अति आवश्यकता है। आज वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति चल रही है ये सनातन के लिए सुगम नहीं है। इसलिए उठो हे ब्राह्मणों, आप वेदों का अध्ययन करके वैदिक ऋचाओं के द्वारा शक्ति उत्पन्न करके और वेदों में जो वर्णित विज्ञान है उसको हमारे लिए प्रकट करके हमें सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होने के लिए तैयार करो। वो समय जब दूर नहीं है जब ब्राह्मणों के प्रभाव से, परम पिता परमेश्वर परशुराम के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हमें वेदों की, वेदों के ज्ञान की, वेदों के विज्ञान की अति जरूरत है, जिसमें जितना विलंब होगा उतना ही हम पिछड़े रहेंगे। इसीलिए इस कार्य के लिए जितना हो सके सभी लोग, चारों वर्णों के लोग आगे आकर के ब्राह्मणोचित आहार विहार दिनचर्या का सेवन करते हुए वेदों का अध्ययन करें। ब्राह्मण बनना आसान नहीं है, ब्राह्मणोचित कर्म करना आसान नहीं है। जो शून्य से शिखर पर पहुंच जाए, जो अभाव में भी अपना प्रभाव दिखा सके, ऐसा केवल और केवल एकमात्र ब्राह्मण है। हम उन्हीं की शरण में जाएं और उस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना लें। जय परशुराम।